स्टूडेंट अपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं और आईपीएससी नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हुए आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे नोमेनक्लेचर फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर ऐसी चेन या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, मोर देन वन मतलब एक से अपने दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो अगर दो से या दो से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको अपने क्या बोला जाता है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। तो जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होगा तो उसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो किसकी तरह से ट्रीट करेंगे इसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह से अपने आप इसको ट्रीट करेंगे और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया। और जो दूसरा होगा उसको अपने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह से ट्रीट करेंगे। मींस इसको एज ए अपने बोल सकते हैं एज ए इसको क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप की तरह से ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई बात आपको कि जो उसमें से एक जो बनेगा वो एक क्या बनेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बाकी सारे जो होंगे वो एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप उसको ट्रीट किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इतने फंक्शनल ग्रुप आप लिए जाते हैं, उनमें से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए अपने क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाएगा। उसके लिए क्या लगाया जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेंगे। और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए अपने क्या यूज में लेंगे, उसका प्रीफिक्स यूज में लिया जाएगा। क्लियर होगी चीज अपने को। ये मैं आपको टेबल सेंड कर चुका हूं जिसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज में लेते हैं और उनके लिए सफिक्स क्या यूज में लिया जाता है। ये पहले आपको मैं सेंड कर चुका हूं। ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो टेबल आपको अपने पास रखनी है, उसमें आपको पता चलेगा कि उसके लिए अपने प्रीफिक्स क्या यूज में लेते हैं और सफिक्स क्या यूज में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COOH। तो इसके लिए अगर अपने सफिक्स लिखा जाता है तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और इसके लिए अगर कहीं अगर प्रीफिक्स अगर लगाना पड़ जाता है तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है वो क्या यूज में लिया जाता है, कार्बोक्सी। इसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। इसी तरह से जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का अगर अपने सफिक्स देखा जाए तो इसका सफिक्स आपको देखने को मिलता है ओल। और इसी का अगर अपने को प्रीफिक्स अगर यूज में लेना पड़े तो प्रीफिक्स इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो ये जो टेबल है मैं आपको सेंड कर चुका हूं जिसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इनके लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज में लेते हैं और क्या सफिक्स यूज में लेंगे। क्लियर हो गया। अब अपने पास मेन क्वेश्चन ये बनता है कि अपने को पता क्या चलेगा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आप चूज कैसे करेंगे, हमको पता क्या चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल है और कौन सा सेकेंडरी है। मीन्स जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको अपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से अपने को ट्रीट करना है। तो अपने पता कैसे लगाएं, इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा है। इस सीक्वेंस को अपने फॉलो करेंगे और इस सीक्वेंस के थ्रू ही अपने पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे और कौन से को अपने एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये टेबल देख सकते हो। सबसे पहले कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप, एस्टर, एसिल क्लोराइड, एसिल एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहलिक, एमीन, एल्कीन और एल्काइन। मतलब एल्काइन अगर इनमें से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आता है, जैसे अगर हमने बात करें कि दो फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ आए हैं एक साथ आ गए, कौन सा, एक तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और एक कौन सा आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। तो इन दोनों में से प्रिंसिपल कौन सा होगा, जो पहले आ रहा है। तो पहले कौन सा आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आया तो इसका क्या यूज करोगे आप, सफिक्स यूज में लोगे और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और दूसरा कौन सा आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी का क्या यूज में लेंगे, क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो इसको अपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ट्रीट करना है। तो इसके लिए जो इसका जो प्रीफिक्स यूज में लेंगे और इसका प्रीफिक्स क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी अपना प्रीफिक्स बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर इसको समझाऊं इस टेबल के थ्रू, तो अपने देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा,
ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब देखो इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक तो COOH फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। तो अपने को पहला जो काम करना है वो पहला ये काम करना है कि दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को अपने को चूज करना है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इस टेबल को देखेंगे और इस टेबल में देखें तो जो पहले जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है स्टार्टिंग किससे हो रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हो रही है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। COOH जो ग्रुप है वो COOH ग्रुप हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और जो OH है वो OH ग्रुप अपने कह सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह से होगा, या इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से अपने ट्रीट करेंगे। अब इसको तो ध्यान ही नहीं देना क्योंकि ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो ये है, तो इसको ध्यान देना है। और नंबरिंग भी अपने इसी से तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी अपने पास। तो अपने इसको क्या लिखेंगे, इसका अपने प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स क्या बन जाएगा, देखो इसका 3 हाइड्रोक्सी, इसका नेम क्या बना 3 हाइड्रोक्सी। अब ये मेन चेन स्टार्ट कर लेंगे, जैसे अपने पास यहाँ पर CH3 ग्रुप पता, आप 3 मैथिल बोलते हैं ना इसको, तो इसी तरह से इसको क्या बोल देंगे 3 हाइड्रोक्सी और फिर ब्यूटेन। तो अपने को ई रिमूव करना है यहाँ से, ये तो अपना जो रूल ही था। तो ब्यूटेन और इसके लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो नाम बना वो नाम क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम बन जाता है। तो इस तरह से ये इसका जो रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग अपने को इसमें चलते हुए अपने को यहाँ पर इसमें जो वर्ड है वो यूज में लेने हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही अपने क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से ट्रीट करते हैं। वो कौन कौन सा होता है, एक तो अपने पास जो हैलोजन ग्रुप है, हैलो ग्रुप है, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इन्हें अपने हेलो ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह से जो NO ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा होता है NO, जिसको अपने बोला जाता है नाइट्रोसो। इस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप इसको नाम दिया जाता है। इसी तरह से जो ग्रुप आता है NO2, जिसे अपने नाइट्रो ग्रुप भी बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रुप आता है वो एस्टर ग्रुप में अपने जो डिस्कस किया था OR एल्कोक्सी। तो ये हमेशा ही अपने कहते हैं कि ये जो ग्रुप है हमेशा इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब इनके लिए हमेशा ही अपने क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स को ही यूज़ में लेते हैं, इनका सफिक्स होता ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हो, जैसे इसको अपने क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन, इनको नाइट्रोसो एल्केन, इन्हें नाइट्रो एल्केन, और इन्हें अपने क्या बोला था, एल्कोक्सी एल्केन, जो इथर का मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बताया था। तो इस तरह से इनको हमेशा क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ये इनके क्या हो गए अपने जो, अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड आ रहे हैं तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स को अपने कैसे ट्रीट किया जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है अब ये अपने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें आपने देख सकते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आ रहे हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि एक तो CHO ग्रुप आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, COOH ग्रुप आ रहा है। 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए ना यहाँ पर। तो अपने कहते हैं कि इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, या जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को अपने चूज करें, तो वो टेबल अपने को यूज में लेनी है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग देखा तो ये जो ग्रुप है वो कौन सा बना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह से अपने इसको ट्रीट करेंगे। और ये क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से, या आप इसको बोल रहे हो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अपने लगाएंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का आप क्या लोगे, सफिक्स, और सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, ठीक है। और इसका क्या यूज में लिया जाएगा, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इसका क्या होता है, CHO ग्रुप का फॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा। अब अपने बात करें कि जो नंबरिंग है वो नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और इसमें भी कार्बन है तो इस कार्बन को काउंट करना पड़ेगा 4। तो इसका जो नेम बनेगा वो नेम क्या बन जाएगा हमारा, 4
फॉर्माइल, ठीक है, 4 फॉर्माइल और ब्यूटेन। अब ई को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नेम बन जाता है। और एग्जांपल लें, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गया। तो सबसे पहला काम करना है कि इसके अंदर अपने को चूज़ करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो फंक्शनल ग्रुप चेक किए अपने 2 फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आए, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और एक ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से मेन कौन सा होगा, तो टेबल देखेंगे और टेबल में देखने पर अपने पता चलता है कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज में लेते हैं, अपने सफिक्स यूज में लिया जाता है और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होता है, ओन, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स अपने को पता ही है, इसका प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो नंबरिंग देंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। आप यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि इस कार्बन ये भी तो चेन का ही मेंबर है ना। तो जो कुछ एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमेशा जो हमारी मेन चेन है उसके बीच में ही आते हैं कुछ एक, जैसे कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप की बात कर ली अपने, या अपने बात कर सकते हैं यहाँ पर जो एस्टर ग्रुप हो गया वो भी बीच में आता है। तो ये जो कुछ एक ग्रुप है जो हमेशा बीच में ही आते हैं। अपने पास ईथर ग्रुप हो गया तो वो भी बीच में आएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं। तो इसके लिए अपने नंबरिंग ये रहेगी। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो नेम बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन। अब ई को रिमूव करेंगे, अपने यहाँ पर क्या बनेंगे, पेंटेन। इसका नाम अपने यहाँ पर पेंटेन वर्ड यूज में लिया तो अपने पेंटेन को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जब पेंटेन को रिमूव करोगे तो उसके जगह आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो पेंटेन 2 ओन इसका नेम बन गया, ठीक है। तो ये इसका आईपीएससी नेम हो जाता है। तो यहाँ पर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप अगर यूज़ में ले रहे हैं तो मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप जब अपने यूज़ में लेंगे तो उनके अपने आईपीएससी नेम किस तरह से देखे जाते हैं या किस तरह से अपने इसका आईपीएससी नेम लेते हैं उसको अपने यहाँ पर डिस्कस किया गया है। समझ में आ गया ये चीज़ आपको, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आज आपको सेंड कर दूंगा और वो जो एग्जाम्पल आपको इसके करके देखने हैं। तो इसके लिए आपको टेबल ध्यान रखना है और आपको सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए यूज में लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आईयूपीएसी कंपाउंड्स। आपको कोई आईपीएसी कंपाउंड दे देते हैं, ठीक है, उसका नेम दे देते हैं और फिर क्या करना है, उसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। वो कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको नाम दिया 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 2 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड इनोइक एसिड। ये आपको नेम दे दिया, ठीक है। और इस नेम से आपको क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है।
तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर वर्ड रूट को खोजना है कि इसके अंदर वर्ड रूट कौन सा है। तो आपने जब खोजा तो वर्ड रूट क्या है, पेंट। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन है इसके अंदर वो 5 हैं। ठीक है, कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो सबसे पहला आपने इसके अंदर क्या किया, वर्ड रूट को खोजा और वर्ड रूट हमारा क्या हो जाता है, इसमें पेंट है। फिर आपको देखना है इसके अंदर कि हमने सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज में लिया है। फिर क्या देखना है अपने को, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज में लिया है। तो आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओइक एसिड। कौन सा है वो, ओइक एसिड। और अपने पता है जो ओइक एसिड है वो हमेशा ही 1 नंबर कार्बन पर आता है। तो आप किसी को भी 1 मान लो, जैसे मैंने इसको 1 माना तो ये हो जाएगा COOH। तो ये नंबर ऑफ कार्बन कौन सा हो जाता है, 1 नंबर कार्बन हो जाता है। तो दूसरा काम आपने ये किया। फिर आपको देखना है कि इसके अंदर आपने प्रीफिक्स कौन कौन से यूज में लिए है। दूसरा काम आपने क्या किया, इसके अंदर सफिक्स खोजा, कौन सा, जो सेकेंडरी सफिक्स खोजा। तीसरा काम इसके अंदर करना है कि आपने इसमें प्रीफिक्स कौन कौन से यूज में लिए हैं। तो देखो प्रीफिक्स, एक तो मैंने इसमें लिया है हाइड्रोक्सी और एक क्या काम लिया इसमें, मैथिल। अब देखते हो 1 नंबर कार्बन ये है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5। तो देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, 4 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है। और मैथिल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, 2 मैथिल। तो मैथिल ग्रुप किस पर लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद में इसमें देखो अपने जो वर्ड आ रहा है, एक प्राइमरी जो सफिक्स है वो भी अपने इसमें यूज़ में लिया गया है। एक जो इसमें यूज़ में लिया गया, क्योंकि अपने जो जो चीज़ें ली गई वो सारी अपने ध्यान में रखनी है। आपने यहाँ पर इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स भी यूज़ में लिया है। कहाँ लिया है प्राइमरी सफिक्स, आपने देखो इन, ये क्या लिया आपने, इन, 3 इन, क्या लिया है, 3 इन। और इन जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड। देखो इसको अपने लिखना है, वो क्या लिखते हैं अपने, देखो पेंटेन, ये लिखते हैं। तो अपने ई रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगला जो अपने पास सफिक्स यूज में आ रहा है। तो अपने 3, तो पेंटेन 3 इन, ये लिखेंगे पेंटेन 3 इन। तो पेंट, एन हटाया क्योंकि पेंटेन, देखो नाम था पेंटेन, तो एन तो आपको हटाना पड़ेगा। एन क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि एन आता है सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है। तो आपने क्या लिखा, पेंट 3 इन लिख दिया, है ना। अब इसके साथ आपने सेकेंडरी सफिक्स भी लगाना है। तो आप क्या लिखोगे, ओइक एसिड। और जब ओइक एसिड लिखोगे तो इस रिमूव को, इस ई को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो नाम क्या बनेगा, देखो पेंट 3 इनोइक एसिड। तो ये चीज़ आपके सामने आई ना। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 3rd कार्बन पर है। तो 1 2 3 यहाँ पर आपके पास, अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। इस जगह क्या मिला आपको, यहाँ पर इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला। 3rd और 4th कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपका काम खत्म हुआ। अब क्या करना है, आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, 3। इस कार्बन के देखो अपने पास 1 और 2, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 1 1 2 3 और एक 4। तो ये 1 2 3 4। तो आपको लास्ट काम क्या करना है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। किसकी, कार्बन की। और वो किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। तो आप लास्ट में क्या लगा दोगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दोगे और हाइड्रोजन लगाकर आप उसकी वैलेंसी को क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी नेम दिया है और उस नेम से अपने क्या लिख सकते हैं, IUPAC नेम, उसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपने ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं एक अपने, जैसे अपने को एग्जाम्पल दिया गया है, वो दिया गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल अपने को एक एग्जाम्पल दिया गया है। और इससे अपने इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले अपने वर्ड रूट्स खोजा, और वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। इसमें से फर्स्ट कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी आपने
सफिक्स यूज में लिया है और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज में लिया है, ओल। तो इसका मतलब इसके ऊपर मेरे पास OH ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस कार्बन को 1 2 3 4। अब देखें कि सेकंड नंबर कार्बन पर मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये अपने सेकंड नंबर कार्बन पर मेथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और सेकंड नंबर कार्बन पर ही क्लोरो ग्रुप भी अटैच है। तो ये सेकंड नंबर कार्बन पर आपने क्लोरो ग्रुप भी अटैच कर दिया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट काम क्या है, अपने को कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस कार्बन की कंप्लीट है और इसके ऊपर अपने पास क्या आ जाता है, CH2 ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पर आपको अगर नेम दिया हुआ है, उस नेम से आप क्या बना सकते हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो। किस तरह से अपने इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें अगर अपने पास कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो उन साइक्लिक कंपाउंड का अपने नेम कैसे लिखेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी अपने को साइक्लिक कंपाउंड अगर दिया जाए, उस साइक्लिक कंपाउंड का अपने नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, और साइक्लिक में कौन सी की बात कर रहा हूँ, पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे अपने, पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जब भी अपने को नेम लिखना होता है, अपने उसके पीछे जो सबसे पहले अपने क्या लगाते हैं, इसमें प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो प्राइमरी प्रीफिक्स अपने यूज़ में लेते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, तो अपने को इसमें सिर्फ क्या लेना है, प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज में लेना है। जैसे अपने पास ये हो गया 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। बड़ा इजी है नाम, क्योंकि 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से ये 6 मेंबर की रिंग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। सिंपल हुआ नाम इसका भी। ठीक है, अब अगर इसमें 3 मेंबर रिंग के अंदर अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो साइक्लिक कंपाउंड में अपने नंबरिंग किसी भी तरफ से रख सकते हैं, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोप, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ईन, तो साइक्लोप्रोपीन इसका नाम हो जाता है। या अपने पास 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग ये हो गई और इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, तो ये ईन और ये साइक्लो। साइक्लो क्या है हमारे पास, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज में लिया है, और ये क्या है अपने पास, प्राइमरी सफिक्स यूज में ले लिया आपने। ठीक है, तो ये अपने पास नेम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर इनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका फिर अपने नाम कैसे लिखेंगे। अगर इनके ऊपर अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अगर जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ उनके ऊपर, जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग होगी और इसके ऊपर अपने क्या कर दिया, CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस CH3 को क्या बोलते हैं अपने, मैथिल बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, मैथिल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, अब इसी तरह से अब दिक्कत क्या आती है अपने को, अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दे रखी हो, अब दोनों तरफ साइक्लिक रिंग है और बीच में क्या है, एसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, तो अपने नंबरिंग देंगे इसको, देखो 1 2 3, तो अब क्या बोलोगे, यहां पर आ जाएगा मेन कौन होगा, साइक्लिक कंपाउंड को मेन माने या इसको मेन माने। देखो अगर कंपाउंड का अगर नंबर अपने पास 2 तक अगर अपने पास एसाइक्लिक कंपाउंड है तो मेन मानोगे साइक्लिक को, लेकिन कार्बन का नंबर 2 से ज़्यादा होता है, मोर देन 2 हो जाता है, तो मेन कौन आ जाता है,
जो अपना ए साइक्लिक कंपाउंड है वो मेन हो जाता है। तो इसका मतलब ये अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से आएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, 1,3 डाइसाइक्लो, वैसे तो इसको प्रोपेन बोलते थे, ये क्या हो जाएगा डाइसाइक्लोप्रोपिल, और फिर क्या कर देंगे इसको प्रोपेन। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। आप कहें कि अगर आपने कहें इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग आर अटैच्ड टू सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम, द कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द साइक्लोहेक्साइल डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। ठीक है, वेदर मे बी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग और द कार्बन एटम चेन। तो अगर कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा अगर साइक्लिक कंपाउंड अगर चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका जो नेम उस कंडीशन में क्या होता है, साइक्लो एल्किल एल्केन उसको बोला जाता है। उस समय उसको अपने एल्किल ग्रुप की फॉर्म में अपने कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर दो साइक्लिक कंपाउंड अगर हमने साइक्लिक रिंग इस तरह से जोड़ दी तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ कि इसको अपने एल्किल ग्रुप की तरह से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने कर लिए। अब अपने पास जो इसमें लास्ट जो बचा है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का अपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर बचा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपने आईपीएससी नेम किस तरह से दिया जाएगा तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लिया जाएगा।